लेविथान को लोटन या लिटानू भी कहा जाता है। हिब्रू बाइबल में, विशेष रूप से जॉब की पुस्तक में, लेविथान को एक विशाल समुद्री राक्षस या सांप के रूप में वर्णित किया गया है। बाइबल में लेविथान एक समुद्री राक्षस था, एक पौराणिक प्राणी जिसका उल्लेख पुराने नियम के खंडों में किया गया है। जबकि यहूदी धर्म और ईसाई धर्म दोनों में एक लोकप्रिय रूपक है, फिर भी प्राणी को प्रत्येक धर्म में अलग तरह से देखा जाता है। प्राणी को या तो भगवान की रचनात्मक क्षमताओं के विशाल आकार और शक्ति के रूपक या एक राक्षसी जानवर के रूप में देखा जा सकता है। लेविथान पुराने हिब्रू नाम लिव्यतान या LIWYN से आया है, जिसका अर्थ है मुड़ा हुआ, कुंडलित। बाइबल ग्रंथों में लेविथान को अक्सर अराजकता और बुरी ताकतों के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिन पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसे एक शक्तिशाली और अदम्य प्राणी के रूप में चित्रित किया गया है, जो प्रकृति की आदिम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। लेविथान को जल का राक्षस माना जाता है। इसे आमतौर पर समुद्री सांप, एक विशाल मछली या मछली और सांप दोनों के तत्वों वाले एक संकर प्राणी के रूप में चित्रित किया जाता है। कुछ विवरण लेविथान को कई सिरों का भी श्रेय देते हैं। इसका शरीर मोटे, बेलनाकार शरीर और पंखों के साथ व्हेल जैसा दिखता है। कभी-कभी इसे ड्रैगन जैसे प्राणी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो पपड़ीदार कवच, तेज पंजे, रेजर दांतों की पंक्तियों, आग में सांस लेने की क्षमता और पतले और अधिक सर्पीन शरीर से ढका होता है। उसकी आंखों में बहुत अधिक प्रकाश देने वाली शक्ति होती है। कुछ विवरण लेविथान को कई सिरों का भी श्रेय देते हैं। इस लेविथान की सांस भी इतनी गर्म है कि यह समुद्र को उबाल सकती है। इसकी गंध भी इतनी बुरी होती है कि कोई भी जीवित प्राणी इसकी गंध सहन नहीं कर सकता। यह अपनी आंखों से मीलों तक समुद्र में रोशनी कर सकता है और हर दिन एक व्हेल को खाता है। लेविथान किल्बिट नामक एक छोटे कीड़े से डरता है। किल्बिट बड़ी मछलियों के गलफड़ों से चिपक जाती है और उन्हें मार देती है। यहूदी धर्म मिड्राश के अनुसार लेविथान 5वें दिन बनाया गया था। यलकुट जनरल 12। मूल रूप से भगवान ने एक नर और एक मादा लेविथान का उत्पादन किया, लेकिन ऐसा न हो कि प्रजातियां बढ़ने से दुनिया नष्ट हो जाए। उसने मादा को मार डाला, उसका मांस उस भोज के लिए सुरक्षित रखा जो मसीहा के आगमन पर धर्मियों को दिया जाएगा। बाबा बथरा 74। गैब्रियल पर राक्षस की हत्या का आरोप लगाया जाएगा, लेकिन वह भगवान की मदद के बिना अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा, जो अपनी तलवार से राक्षस को विभाजित कर देगा। एक अन्य हागादाह के अनुसार जब गैब्रियल विफल हो जाता है, तो भगवान लेविथान को पहाड़ के बैल शोर हबर के साथ युद्ध में शामिल होने का आदेश देंगे, जिसके परिणामस्वरूप उन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। BB 75A पेसियो P 188B। लेविथान की खाल से परमेश्वर प्रथम श्रेणी के पवित्र लोगों के लिए तंबू, दूसरे के लिए करधनी, तीसरे के लिए जंजीरें और चौथे के लिए हार बनाएगा। खाल का बचा हुआ भाग यरूशलेम की शहरपनाह पर फैला दिया जाएगा और सारा संसार उसकी चमक से प्रकाशित हो जाएगा। IB. लेविथान की ईसाई व्याख्या को अक्सर शैतान या शैतान से जुड़ा एक दानव या प्राकृतिक राक्षस माना जाता है, और कुछ लोगों का मानना है कि यह राहाब जैसा ही राक्षस है। यशाया 51:9। कुछ व्याख्याकारों का सुझाव है कि लेविथान ईश्वर के विरोध में मानव जाति का प्रतीक है। उनका दावा है कि इसे और डैनियल और रहस्योद्घाटन की पुस्तकों में वर्णित जानवरों की व्याख्या रूपों के रूप में की जानी चाहिए। लेविथान हनोक की एपोक्रिफल पुस्तक में भी प्रकट होता है। उस दिन 2 राक्षस अलग हो जाएंगे। एक राक्षस लेविथान नाम की एक मादा पानी के फव्वारों के ऊपर समुद्र की गहराई में रहने के लिए। दूसरा बहमोथ नाम का नर है,
जो ईडन गार्डन के पूर्व में एक अदृश्य रेगिस्तान में अपना सीना रखता है, जिसका नाम डंडाइन है। समुद्री यात्रा के स्वर्ण युग के दौरान यूरोपीय नाविकों ने लेविथान को एक विशाल व्हेल जैसे समुद्री राक्षस के रूप में देखा, आमतौर पर एक समुद्री सांप जो जहाज़ों के चारों ओर इतनी तेजी से तैरकर पूरे जहाज़ों को निगल जाता था कि एक भंवर बन जाता था। लेविथान पूरे इतिहास में कला में एक लोकप्रिय विषय रहा है। इसे चित्रों, मूर्तियों और चित्रों में चित्रित किया गया है, जो अक्सर इसके विस्मयकारी आकार और क्रूरता को प्रदर्शित करते हैं।